वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन लोगों से जिनके पास पैसे हैं और प्रोजेक्ट्स में भी मैंने सुना है जाके काम करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो भाई आप लोगों को भगवान बहुत दुआ देगा। आप कैंसर पीड़ित बच्चा और कई बंदों के फादर्स को खुद को हार्ट अटैक्स आए हैं, उन फैमिलीज़ में जाके कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस का अगर खर्चा दे सकते हैं दे दो। और कईयों की फ़ीस जमा होनी है तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ हेल्प कीजिए लोगों की आके, जिन लोगों के पास पैसा है। मेरी बात समझ रहे होंगे। और प्रोजेक्ट्सों में भी तो काम कर ही रहे हैं अब मैंने सुना जाके। तो उन लोगों की मदद कीजिए। आपको नहीं पता लोग पब्लिक जो है इस समय बहुत ज़्यादा पैनिक है। उन लोगों की कुछ ना कुछ हेल्प आप कर सकते हैं। हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से विनती है। अब वीडियो को आगे देखना। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल सभी को। तो सभी भाई बहनों को बहुत ज़्यादा प्यार। वीडियो को पूरा देखना। तो आज मैं आरिफ निसार की बेल की बात करना चाह रहा था। आरिफ निसार ने इन टर्म बेल अप्लाई की है। इन टर्म बेल रेगुलर बेल से डिफरेंट होती है। पहले आप मेरी बात को समझना, पहले वीडियोस में भी मैंने बोला है पर मैं दोबारा थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। इन टर्म बेल मेडिकल ग्राउंड्स पे उन्होंने लगाई है। कुछ आँखों का हो सकता है बताया हो और 6 हफ्तों की जो है बेल अप्लाई की है, जो सुनने में आया है। तो अब इसमें मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, क्या मेडिकल ग्राउंड्स में पीएमएलए केस में सेक्शन 44, 46 और 3 और 4 जब सेक्शन लगे हों, क्या ये इसमें बेल हो जाती है? तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता था, यस ये बेलेबल ऑफेंस है, इनमें बेल हो जाती है। कई भाई बंधु कहते हैं सेक्शन 45 में बेल नहीं होती। यस, उसमें सेक्शन 45 में बेल नहीं होती पीएमएलए केस में। हाँ, पर उसमें आप मेडिकल बेल अगर अप्लाई करते हैं तो 2017 में देखा गया है इन टर्म बेल जो है वहाँ मिली है 2017 में। ईडी वर्सेस केस था किसी का, तो सेक्शन 45 में भी मेडिकल ग्राउंड्स में बेल मिली है। और अब मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल की मेडिकल बेल उन्होंने भी अप्लाई की थी शायद में भी मेडिकल ग्राउंड्स पे, याद हो तो आप सभी को। तो उसमें भी क्या हुआ था, बेल स्टार्टिंग में नहीं मिली थी। जो फैसिलिटी जेल से प्रोवाइड होती हैं, जो जेल के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं मेडिकल फैसिलिटीज़, अगर तो वो बिल्कुल सही हैं तो वो जेल में ही प्राप्त हो जाती हैं सारी मेडिकल फैसिलिटीज़, तो बेल नहीं मिलती। अगर काम ऊपर जाता है, जैसे मतलब देखा जाए कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो अंदर नहीं हो सकती, सेटिंग नहीं हो सकती सही, तो उस लिए अ, फिर बेल इन टर्म बेल मिलती है। तो अब इस केस में अगर देखा जाए मेन अक्यूज़ की अगर बात करें तो उसमें आरिफ निसार का नाम भी आता है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो सुखविंदर जी पे इन्होंने, जैसे ईडी का केस है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आरिफ निसार जी की बेल हो सकती है, मेरी नॉलेज ये बोलती है। बट अब उसमें भी आर्गूमेंट्स वगैरह, जैसे आज मुझे लगता है आर्गूमेंट्स वगैरह हुए होंगे। मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे आपने पहले भी देखा कि पहुंच चुकी हैं जज साहब के पास। तो मेडिकल आर्गूमेंट्स भी आज मेरे ख्याल हुए होंगे। वो अभी ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तो सभी लोगों को पता लग जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेल हो सकती है। अब वो 5 को होगी, हो सकता है 7 को हो, या एक आधा दिन बढ़ा दिया जाए। तो वो डिपेंड करता है जज साहब पे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो केस है वो निचली अदालत में डिवीज़न 1 की में जो है ट्रांसफ़र हुआ है, तो बेल मिलने के चांसेस मुझे लग रहा है ज़्यादा हैं आरिफ निसार के, अगर मैं बात करूं। क्योंकि मेडिकल ग्राउंड्स पे मैंने बेल होती देखी है। हाँ, रिजेक्ट की अगर बात करूं, हो सकता है सुखविंदर सर की भी यहीं से ही बेल हो जाए। अगर नहीं होती तो वो हाई कोर्ट से होगी। तो इट में अगर देखा जाए आरिफ निसार जी की बेल होती दिख रही है। और बाकी देखते हैं कैसा रहता है इस चीज़ में। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो आप लोग भी अपनी जो है शेयर कर सकते हैं। और बाकी
बेल में और 2 चीज़ें और होती हैं, एक तो बिहेवियर भी देखा जाता है जेल का मेरे ख़्याल, और बाकी वही मेडिकल फैसिलिटीज़ अंदर प्रॉपर हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही, तो इन बेसिस पे ही ये सब होती है। बाकी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यार आपस में लड़ना बंद करो, और बाकी आप सभी लोगों का थैंक यू वेरी मच।